people, welcome back to my channel. This is Ashmi Malavia, and in this video you will be going to know about everything: how to enroll in UPS, what is the scholarship process, how is the campus, courses, what is about courses, placements कैसी लगती है. So every doubt of yours will be cleared in this video about UPS. So watch till the end, and as a student I will be giving you the honest review. First of all, have a look over the complete tour of UPS Kandoli, and afterwards I will give you the information about it. So yeah. So let's begin. This is the entrance of UPS Kandoli campus, and as we enter UPS, there are two ways, right hand side and the straight way. अगर हम right hand side पे जाते हैं तो UPS की डोर के बराबर ही एक कैफ़े है. लाइक देर आर टू कैफ़ेज़ इन UPS और एक फूड कोर्ट. तो लाइक दिस इज़ नेम्ड एज कैफ़े फ्रिस्को, और इधर आपको खाना मिलता है विच इज़ पेड. लाइक दिस ऑल थिंग्स आर पेड. लाइक नॉर्मल कैफ़ेज़ है इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग. तो फिर दिस इज़ कैफ़े फ्रिस्को विच इज़ बिसाइड द UPS गेट. और फिर हम इधर से आगे जाएंगे तो वी विल बी सीइंग बास्केटबॉल कोर्ट एंड वॉलीबॉल कोर्ट. सो बस गेट के सामने ही आपको वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल प्ले एरिया मिल जाएगा. So this is the back side. Basically this is the parking area. इधर इतना कुछ खास नहीं है. This green color thing is Mac. The right hand side से आप जा सकते हो. And this is the Mac of UPS. Mac means the play zone area and the gym area. कंडोली का Mac is थोड़ा छोटा than Bedoli. Bedoli campus is completely different. Further I will be discussing it. This is the gym, and gym is open for both day scholar and in campus people. This is the football ground and Mac. So this is outside the girls hostel. ये फुटबॉल ग्राउंड है and that was the Mac. This is the walking area and yeah, girls hostel. So गर्ल्स हॉस्टल के आगे जाते ही आपको बॉयज़ हॉस्टल दिखेंगे. बॉयज़ हॉस्टल के 3 टावर्स है, टावर 1, 2 and 3. So this is the tower 2. So girls hostel is consisted of only one building and boys hostel has 3 buildings. एंड बॉयज़ हॉस्टल का खाना होता है फूड कोर्ट में. लाइक फूड कोर्ट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच कंटेन्स पेड फूड. एंड फूड कोर्ट के एग्जैक्ट पीछे जाते हुए आपको इन्फर्मरी मिलेगी. इन्फर्मरी समथिंग लाइक इफ़ यू आर इंजर्ड और इफ़ यू आर नॉट वेल यू कैन गेट मेडिसिन फ्रॉम हियर. एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल बी शोइंग यू फूड कोर्ट. सो दिस एरिया हैज़ बैडमिंटन प्ले एरिया. सो ये फूड कोर्ट के पीछे है एग्जैक्ट. सो देर आर 2 to 3 places which have this badminton play area. So this is the one of it. And this is the food court. और फूड कोर्ट के नीचे जाते ही आपको एक स्टेशनरी भी मिलती है. सो योर द डाउनस्टेयर्स when we go downstairs of food court, there is one stationery and one टक शॉप. लाइक अगर आपको कुछ खाने पीने को चाहिए, सो लाइक बेसिक डेली नीड्स थिंग इज़ योर. सो राइट हैंड साइड पे उधर है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे देर इज़ स्टेशनरी. सो बहुत बार फूड कोर्ट में क्रिकेट मैचेस भी होती है. लाइक व्हेन इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ भी होता है तो सब लोग इन कैंपस में जो रहते हैं वो सब लोग ऐसे फूड कोर्ट में बैठ के मैच देखते हैं. सो या फूड कोर्ट के आगे जाते हुए देयर इज़ दिस सर्कल एंड लाइक राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपका मेन UPS गेट आ जाएगा.
एंड दिस इज़ द पोडियम एरिया जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस लाइक बहुत सारे प्लेज होते हैं. सो एनीथिंग अनाउंसमेंट और कुछ भी होता है तो दिस एरिया पे होता है. इसको एम्फी थिएटर भी बोलते हैं. सो या दिस इज़ द एम्फी थिएटर एंड दिस इज़ द मिडल पार्ट. ये जो सामने दैट्स एनरोलमेंट ऑफिस एंड ये है मॉडर्न मीडिया वाली बिल्डिंग. सो दिस इज़ द मॉडर्न मीडिया बिल्डिंग और इसके सेकेंड फ्लोर पे है लाइब्रेरी. So this is the building for mass media, modern media, whatever this is. And इसके second floor पे है library. So the library is really nice. आपको every type की book इधर मिल जाएगी. And this is huge. इसका ऊपर भी एक floor है. So yeah, this is the library. And इधर बाहर जाते हुए आपको राइट हैंड साइड पे SOB and SOL स्कूल मिल जाएंगे. दिस इज़ द एनरोलमेंट ऑफिस, दिस वन आपका. और ये लिबरल स्टडीज़ वाली बिल्डिंग भी है. सो लिबरल स्टडीज़ के ग्राउंड फ्लोर में इट्स एनरोलमेंट ऑफिस. अगर आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी डाउट हो तो आप इधर आ सकते हो. सो एनरोलमेंट ऑफिस के बाहर जाते हुए सामने इट्स मॉडर्न मीडिया एंड दैट सर्कल विच वी हैव डिस्कस्ड. और या इधर से आगे जाते आपको दिखेगा SOL एंड SOB विच इज़ स्कूल ऑफ लॉ एंड स्कूल ऑफ बिजनेस. So yeah, this is the area. This is School of Law. So इसके आगे जाते हुए that is HOD House of Dough. This is House of Dough. इधर भी आपको पेड फूड मिल जाएगा. like there is this cafe thing here. So yeah, Frisco and HOD is the option if you want to eat something. Food court में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. So these three things are the options. And right hand side पे HOD और left hand side पे this is the badminton court and that is the MAC. So this is the amphitheater. The right hand side it's School of Modern Media and this side School of Liberal Studies. And this is the classroom of Liberal Studies जो भी newly बने हुए हैं. And this is the entrance of School of Business. School of Business and School of Law is almost similar. So उसके classes on all be similar है. So I will be showing you SOB classes too. So this is the SOB classes. और वो जो मैंने आपको पहले दिखाया that was Liberal Studies classes. This is the football ground and शाम को the view is very very good over here. So all of these clips are of those. So let's get started with the questions. So the first question is, what is the admission process of UPS? So let me clear you all that for getting admission in UPS, the minimum requirement is 50% above in 12th and 50% above in the 10th. So like आपका percentage 10th और 12th का दोनों का 50% से up होना चाहिए. The next thing is कि I am in BBA course. So for I am telling about BBA and most of सबका सेम ही है. Like there are two things. या तो फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा. तो फिर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था. द प्रोसेस वॉज लाइक यू हैव टू फिल अ एडमिशन फॉर्म and afterwards you get the letter like for in the entrance exam like offer letter. So first of all you have to give the entrance exam or interview. कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्ज़ाम आए या फिर इंटरव्यू. लाइक हमारे टाइम पे इट वॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो एंड BA स्टूडेंट्स. सो उसमें क्या था लाइक वी वर गिवन अबाउट 120 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू, इट वॉज ऑनलाइन, वी हैव टू गिव फ्रॉम आवर लैपटॉप. But the camera was on and the microphone was also on, so no noise was allowed and camera was also on. And entrance exam mein 20 questions and the admission process was based on this entrance exam or interview. So if you score good in the entrance exam, you will get the admission. Like it was quite easy. Like if you will not get any problem getting admission in UPS. It's quite and स्कॉलरशिप इसी पे बेस्ड होती है. आपको दो टाइप की स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो फिर आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल सकती है. लाइक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए आपको आई गेस कुछ सर्टिफिकेट या फिर कुछ दिखाना होता है, वो आपको पता चल जाएगा. एंड
दूसरी होती है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने वाले हो, अगर आप उसमें एवरेज स्कोर करते हो दैट मीन्स आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा, बट अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो फिर आपको 20%, 30%, 40% ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। 50 मतलब मिलती है, बहुत लोगों को मिली भी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पीपल हु आर फ्रॉम उत्तराखंड itself, they get some amount of discount in their fees. So if you are an Uttarakhand based person, so yes, you can get some amount reduced. And that was all for scholarship and entrance exam. After clearing your entrance exam, you will get an offer letter, जो आपको मेल आएगा, आपको ऑफर लेटर आएगा, और ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी आती है, जो रजिस्ट्रेशन लिंक करने के बाद आपको हॉस्टल इन कैंपस लेना है या नहीं, तब वो लिंक आएगी, जब आपका लास्ट प्रोसेस इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. Next question is, which course am I doing and where I am from? So many of you don't know what I'm studying over here. So I am from Surat, Gujarat, and I'm studying BBA in digital marketing in UPS. So management studies and law studies are in Kandoli campuses. I will later discuss the difference between Bidoli and Kandoli. So talking about the studies, टीचिंग इज़ वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि इधर सिर्फ पढ़ने के सब्जेक्ट्स ही है, साथ साथ दे टीचर्स बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, HR, ह्यूमन रिसोर्स विच इज़, एंड बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है. सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू विल बी फोकस्ड ऑन ओनली बुक नॉलेज, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलता है. I personally like the study and teaching way of UPS. I didn't found any problem, understanding any aspect. My field is marketing, so फोर्थ सेमेस्टर से हमें लाइक मेजर वो होगा, तब तक लाइक फर्स्ट ईयर में इट्स बेसिक फॉर एवरी वन. लाइक BBA का सबका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन. So like love the teaching way of UPS and the staff is so good. So for me it's fine. The next question is, MBA BBA के इधर से करना चाहिए, how is the study of CSE. मतलब में यही टॉपिक है कि क्या इधर का स्टडी अच्छा है, क्या हमें इधर से MBA BBA करना चाहिए, जो उनकी फीस स्ट्रक्चर है वो हिसाब से क्या ये लोग स्टडी प्लेसमेंट्स दे रहे हैं. एवरीवन वांट्स टू नो दिस. सो लेट मी टेल यू, या इनका थोड़ा फी स्ट्रक्चर इज़ एक्सपेंसिव comparative to different colleges, but according to me, according to me, MBA is of 2 years. I don't have much idea about MBA, but जहाँ तक मुझे पता है देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी खासी है UPS की. एवरीबडी टेल्स के प्लेसमेंट्स इट्स नॉट गुड, बट इट्स नॉट लाइक दैट. द करियर सर्विस ऑफ UPS इज़ जस्ट सो गुड. लाइक आपका 5th सेम से आपको प्लेसमेंट्स लगनी स्टार्ट होगी, तो आपको करियर सर्विस से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा. अब सीनियर से बात हुई है एंड उन्होंने बोला है कि प्लेसमेंट्स इधर बहुत अच्छी खासी मिलती है. लाइक मिनिमम BBA की आई गेस मिनिमम 4 लाख है एंड मैक्सिमम इट्स 6 लाख. आई गेस फॉर BBA इट्स ओके. MBA की भी बहुत अच्छी गई, अभी रिसेंटली कुछ 11 lakhs ऐसा कुछ गया है. सो लाइक प्लेसमेंट्स आर गुड, बट अगेन प्लेसमेंट्स डिपेंड्स ऑन यू, लाइक हाउ यू आर ऑन स्टडीज़. CGPA वो तो इतनी मैटर नहीं करती है, बट ऑब्वियसली आपकी CGPA 7 to 8 में मेंटेन होनी चाहिए, तो दैट्स गुड थिंग. फिर आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, हाउ यू क्रैक द इंटरव्यू, इस पे डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट मिलती है या नहीं. बाकी कंपनीज तो बहुत आती है. सीनियर से पूछा, बिकॉज आई एम इन द फर्स्ट ईयर, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट फील्ड. सो आई हैव आस्क्ड एंड आई हैव रिसर्च अबाउट इट. तो फिर प्लेसमेंट्स तो अच्छी है. लाइक इफ़ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट लॉ स्टडीज़, मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि इधर का सारे स्टडीज़ इज़ गुड. लाइक आपको रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है. लॉ वाले बच्चे जब से हम आए हैं, दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर डिबेट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो ओवरऑल आई गेस द स्टडीज़ इज़ ऑसम. आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी लगती है. इट्स नॉट ट्रू दैट कि UPS की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू, बट कंपनीज तो आती है. हाँ ऐसे कोई फील्ड्स है जहाँ पे इतनी कंपनीज नहीं आती है, लाइक फॉरेन ट्रेड, फिर
लाइक फॉरेन ट्रेड, मैंने सुना कि फॉरेन ट्रेड की इतनी कंपनीज नहीं आती है यूपीएस में, बट बीबीए में हाईएस्ट पैकेज क्या था डिजिटल मार्केटिंग का, दैट वाज आई गेस 11 to 9 लाख आई गेस। तो फिर बीए में भी इधर बहुत सारी फील्ड्स है, लाइक कोर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल, फॉरेन ट्रेड, वेरी देर आर वेरी एविएशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। सो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। मैंने सुना है कोई कोई ऐसे फील्ड है जहाँ पे कंपनीज नहीं आती है, सो हाँ वो भी हो सकता है, लाइक इधर फॉरेन ट्रेड कितनी कंपनीज नहीं आती है, तो फिर वो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आई गेस इट्स गुड इफ़ यू हैव, if you are okay and comfortable with the fee structure of UPS, then no doubt study and teachers are overall good. So now moving forward, what is the difference between Bidoli campus and Kandoli campus? So yeah, हमें भी नहीं पता था, like difference between Bidoli and Kandoli, Bidoli कैंपस और कंडोली कैंपस के बिटवीन डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर्स का। और ये जो कंडोली बिडोली वाला एरिया है वो बहुत ऊपर की तरफ है, जो देहरादून सिटी से, मैं आपको बताती हूँ, कंडोली से देहरादून सिटी जो है वो 16 किलोमीटर्स है, और द नियरेस्ट मार्केट इज़ 7.9 किलोमीटर्स विच इज़ प्रेम नगर। लाइक कंडोली कैंपस से प्रेम नगर इज़ 7.9 किलोमीटर्स, देन मेन सिटी क्लॉक टावर इज़ 16 kilometers, airport is 43 kilometers, रेलवे स्टेशन इज़ ऑल्सो 16 किलोमीटर्स। सो इतना डिस्टेंस है सबके बीच में। सो बिडोली और कंडोली में बस यही डिफरेंस है कि अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, लिबरल स्टडीज़ या SOMM, दिस 4 kind of study is in कंडोली, अदर ऑल स्टडीज़ आर इन बिडोली कैंपस। लाइक अगर आप एज अ BBA स्टूडेंट, MBA स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, SOMM स्टूडेंट और लिबरल स्टडी स्टूडेंट की तरह एनरोल करते हो यूपीएस में, तो यू विल बी स्टडिंग और लिविंग इन कंडोली कैंपस। एंड बिडोली कैंपस में है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, then designing, then aerospace, all of that study that are in Bidholi campus. So yeah, this is the only major difference between Bidholi and Kandoli. They are divided with by the courses, so it depends on what course you take, you will be going in that campus. And the next question is transport. Yeah, there is big problem of transport for me, like जिसकी खुद की व्हीकल नहीं होती तो उसको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत पड़ती है, बिकॉज द नियरेस्ट मार्केट इज 7.5 किलोमीटर्स। तो हाँ, बिडोली और कंडोली में ट्रैकर चलती है, लाइक ट्रैकर टेक्स 15 रुपीज़ टू रीच बिडोली फ्रॉम कंडोली, एंड आई गेस 30 रुपीज़ टू गो टू द नियरेस्ट मार्केट विच इज़ प्रेम नगर। सो हाँ, ट्रैकर चलती है, बट ट्रैकर की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, लाइक आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा तभी आपको एक ट्रैकर मिलती है, और वो बहुत फुल भी होती है। सो देर आर टाइम्स जब हमें कुछ बिडोली काम से जाना होता है तो फिर हमें ट्रैकर नहीं मिलती है, हमें वॉक करके जाना पड़ता है। सो या ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत है। नहीं, या ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव यार, वेरी एक्सपेंसिव यार। अगर आपको कंडोली से एयरपोर्ट जाना है, इट विल टेक 1300-1500 रुपीज़। सिर्फ इधर से सिटी जाना है, इट विल टेक 600-700 रुपीज़। ऑटो रिक्शा वाले भी 600-700 रुपये लेते हैं सिटी जाने के। सो वी प्रेफर गोइंग बाई ट्रैकर। सो या ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव एंड थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूपीएस में यूनिफॉर्म है या नहीं? नो, यूपीएस का यूनिफॉर्म पहले था, अब निकल चुका है। नाउ यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट इन द कॉलेज। सो अभी यूनिफॉर्म नहीं है कॉलेज में। द नेक्स्ट थिंग इज़ हॉस्टल फीस, नाइट लाइफ, हॉस्टल की प्राइस क्या है। अगर आप इन कैंपस रहना चाहते हो तो फिर हॉस्टल की प्राइस है फॉर बॉयज़ इट्स 1,80,000 प्लस 10,000 सिक्योरिटी फीस, एंड गर्ल्स की डिपेंड्स ऑन हाउ विच रूम यू टेक। So like it's for common washroom it's 1,80,000, for attached washroom is 1,90,000, and for attached and AC it's 2,20,000. So like what's about all the hostel information, I've made another video if you want to see that. The link is in the description. Complete information about hostels I have given in that video, but इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा overview दे देती हूँ। और
मुझे बहुत लोग ने पूछा है कि फ़ीस में हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूडेड है क्या? नहीं, आप जो कोर्स के लिए या ट्यूशन फ़ी जो भी दे रहे हो उसमें हॉस्टल फ़ीस नहीं आती है। हॉस्टल के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और इफ़ यू डोंट वांट टू लिव इन कैंपस हॉस्टल, बाहर भी बहुत ऑप्शंस है। मैं गर्ल्स के लिए ऑप्शन बता देती हूँ, जिया पैलेस, लेविश लिविंग, पल्स ट्री, हाइव, स्टेंजा लिविंग, देन देर आर मैनी प्राइवेट हॉस्टल्स। अगर आपको बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स, पीजी, फ्लैट कुछ भी चाहिए आपको बाहर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स इट। वॉट कैंपस में वाईफाई है या नहीं? यस, कैंपस में फ्री वाईफाई है। आप अपने SAP ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो जो आपको एडमिशन के बाद UPS देगा। सो वाईफाई पूरे कैंपस में चलता है, इट्स फ्री। पर्सनल व्हीकल अलाउड है या नहीं? जो अंदर रहने वाले हैं उनके लिए व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, मतलब अंदर आप नहीं ला सकते। इफ़ यू ओन अ व्हीकल तो आपको बाहर पार्क करना होगा, एंड द पीपल हु लिव्स आउटसाइड ऑब्वियसली दे कैन हैव द व्हीकल्स। So yeah, that's it for today's video. If you have any doubt regarding UPS campus or any information, you can comment down. I will surely reply. So if you like the video, then please like, subscribe and share. It will be a great favor. Thank you for watching. Bye.